दोस्तों फरवरी 2025 और उससे आगे की पीरियड की जब आप GSTR-1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे पोर्टल पर, तो उसमें जो 12 नंबर की टेबल होती है जिसमें कि हम HSN समरी देते हैं, उसका फॉर्मेट आपको बदला हुआ मिलेगा। उसमें अब आपको HSN समरी जो देनी होगी वो B2B सेल के लिए जो HSN समरी वो अलग से देनी होगी और B2C सेल की HSN समरी आपको अलग से देनी होगी। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की यदि बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा फीचर नहीं है, ऐसी फैसिलिटी आपको यहाँ पर नहीं है कि आप यहाँ पर B2B सेल की HSN समरी अलग से जनरेट कर पाएं और B2C सेल की HSN समरी अलग से जनरेट कर पाएं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में B2B सेल की HSN समरी अलग से जनरेट कर सकते हैं और B2C सेल की HSN समरी अलग से जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ओल्ड वर्जन भी है और न्यू वर्जन भी है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब आपका ऐसा वर्जन है जैसे कि मान लीजिए आप 2.1 टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का 2.1 वर्जन जो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से GSTR-1 रिपोर्ट से जब हम इसको जेसन फाइल यहाँ से जनरेट करते हैं तो एक्सपोर्ट में जाते हैं और एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ से ई रिटर्न में जाते हैं ना। तो एक तो ये है ओल्ड वर्जन जिसमें कि हम ई रिटर्न में जाकर जेसन फाइल जनरेट करते हैं और जेसन फाइल जनरेट करने के बाद इसके माध्यम से हम यहाँ से जो GSTR-1 का डेटा है वो GST पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। और दूसरी जो दोस्तों वर्जन है इनके, है ना, तो उसमें देखिए दूसरा वर्जन ये है और इसमें जब हम एक्सपोर्ट में जाते हैं तो यहाँ से हम जाते हैं GST रिपोर्ट्स में ना। तो जब आपके जो न्यू वर्जन है 3.0 या 3.0.1 और उससे आगे के जो वर्जन है उसमें हम क्या करते हैं, GST रिटर्न्स में जाकर GST जो जेसन फाइल है वो जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो न्यू वर्जन है जिनमें कि आप GST रिटर्न्स में जाकर जेसन फाइल जनरेट करते हैं, तो उस जो वर्जन है उनमें आप किस तरह से B2B और B2C HSN समरी अलग अलग जनरेट करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे वर्जन में काम कर रहे हैं जिसमें कि ई रिटर्न्स में जाकर आप जेसन फाइल जनरेट करते हैं, तो इस तरह के जो वर्जन यूज कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है और उसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आपको B2B और B2C सेल की अलग अलग HSN समरी जनरेट करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यदि आप मंथली फाइलर हैं तो मंथ का यहाँ पर पीरियड कर लीजिए और क्वार्टरली फाइलर हैं तो क्वार्टर का पीरियड कर लीजिए। दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस रहेगी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद अगला कार्य आपको ये करना है कि यहाँ से जैसी आपकी जनरेट हुई है ना, वैसी ही GSTR-1 आप जेसन फाइल जनरेट कीजिए और जेसन फाइल जनरेट करते समय आपको करना क्या है, HSN समरी की जो जानकारी देते हैं तो HSN समरी को यहाँ से नो करके जाइए। जो आप जेसन फाइल जनरेट करें तो वहां पर HSN समरी को आप नो कर दीजिए, जिससे कि जब आप पोर्टल पर HSN समरी नो करके डेटा लेकर जाएंगे तो वहां पर एरर नहीं आएगा, बाकी सारे का सारा डेटा जो है वो आपका GST पोर्टल पर चला जाएगा, HSN समरी का नहीं जाएगा, है ना। वो वैसे भी हमको मैनुअली ही करना होगा, है ना। अब ये जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप B2B सेल की HSN समरी और B2C सेल की HSN समरी अलग अलग कैसे जनरेट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो हमने एंट्री कर रखी है उसके यहाँ पर इंक्लूड इन रिटर्न्स में देखेंगे तो 38 एंट्रीज यहाँ पर ऐसी हैं जो कि इस रिटर्न से संबंधित है ना। देखिए 10 एंट्री यहाँ पर B2B सेल की हैं, ठीक है ना, 25 एंट्री यहाँ पर B2C सेल की हैं और 3 एंट्री B2B क्रेडिट नोट की हैं। टोटल यहाँ पर 38 एंट्री हैं। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं HSN समरी में जाते हैं, देखिए HSN समरी 12 नंबर की टेबल में जाते हैं तो यहाँ पर जो HSN समरी हमारी जनरेट हो रही है वो पूरी सेल की एक साथ जनरेट हो रही है। देखिए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू 10,68,812 रुपए और यहाँ पर देखेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट है 10,68,312 रुपए, यानी पूरी की पूरी जो 38 एंट्री हैं उनकी एक साथ यहाँ पर HSN समरी जनरेट हो रही है और इसी तरह से यहाँ पर जनरेट होती है। B2B के लिए अलग से जनरेट नहीं हो रही है HSN समरी और B2C के लिए अलग से जनरेट नहीं हो रही। अब एक तरीका है दोस्तों, अब हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आई है आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है और आप केवल और केवल B2B जो आप सेल करते हैं उसकी HSN समरी देनी है, तो यहाँ से आप B2B की HSN समरी आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, तो देखिए हमको जाना होगा यहाँ से इंक्लूड इन रिटर्न्स में, तो इंक्लूड इन रिटर्न में आए तो यहाँ पर 38 जो हमारी एंट्री पूरी की पूरी शो हो रही है, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर देखिए सेल्स की 35 एंट्री है और 3 एंट्री सेल्स रिटर्न की है, तो सबसे पहले मैं सेल्स की जो 35 एंट्री है इनको सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि सेल्स की जो हमारी पूरी की पूरी 35 जो एंट्री है जिसमें कि B2B सेल भी और B2C सेल भी है, वो सारी की सारी हमें इस जगह पर शो होने लगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी B2B एंट्री है, ठीक है ना, उनके लिए यहाँ पर इस तरह से आपको B2B जो भी आप सेल कर रहे हैं उनकी जो भी पार्टी उसके आगे आपको यहाँ पर GST डाल देना है ना।
दोस्तों प्रॉब्लम तो है, लेकिन सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि जो भी हमारी B2B पार्टियां हैं जिनको कि हम सेल किए हैं इस पीरियड के अंतर्गत, तो वहां पर उनके लेजर के आगे मैंने यहाँ पर GST डाल दिया। बाद में हम चाहें तो इसको हटा भी लेंगे ना, जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि कौन सी एंट्री हमारी B2B की है और कौन सी एंट्री हमारी B2C की है ना। तो यहाँ पर जो भी रजिस्टर्ड पार्टी है उनके नेम के आगे मैंने यहाँ पर GST लगा दिया है, और जो अनरजिस्टर्ड पार्टी है उनके आगे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो इससे हम पहचान कर पाएंगे कि यहाँ पर कौन सी एंट्री हमारी B2B की है और कौन सी एंट्री हमारी B2C की है। तो इस तरह से मैंने ये कर रखा है। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आप चाहें तो एक एक करके एंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, B2B HSN समरी जनरेट करना है। तो B2C की जो एंट्री है उनको हम कुछ समय के लिए यहाँ से हटा देंगे, है ना। तो इसके लिए आप एक एक करके एंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ कीजिए सारी की सारी एंट्री को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस कर दी, तो सारी की सारी जो भी हमारी एंट्री थी वो यहाँ पर सिलेक्ट होगी। अब मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पर B2B की HSN समरी जनरेट करना चाहता हूँ, तो B2C की जो एंट्री है उनको हम हटाएंगे, है ना। तो सिलेक्ट तो मैंने पूरी कर ली। अब जो B2B एंट्री है उनको मैं क्या करूंगा, यहाँ से अनसिलेक्ट करूंगा। तो B2B एंट्री को अनसिलेक्ट करने के लिए कर्सर वहां पर लेके जाएंगे और स्पेस की प्रेस कर देंगे, है ना। तो देखिए जिन जिन पे GST लिखा हुआ है उनको मैं जा रहा हूँ उस जगह पर कर्सर लेके जा रहा हूँ और स्पेस की प्रेस कर दे रहा हूँ, यानी अनसिलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। इसके अलावा ये एंट्री है GST वाली, है ना, इनको भी मैं यहाँ पर अनसिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि सारी एंट्री को सिलेक्ट किया था और उसमें से अनसिलेक्ट कर लिया GST वाली एंट्री को। अब यहाँ से क्या होगा कि कुछ एंट्रियों जो B2C की एंट्री उनको हम यहाँ से एक्सक्लूड कर पाएंगे, बाहर कर पाएंगे। फिर B2B की एंट्री रह जाएंगी, और B2B की एंट्री रह जाएंगी तो B2B की HSN समरी यहाँ पर हमको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब ये मैंने कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा एक्सक्लूड वाउचर्स। एक्सक्लूड वाउचर लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर यस करेंगे। यस करेंगे तो क्या होगा, जितनी भी हमारी B2C की एंट्री है वो सारी की सारी यहाँ से इस रिटर्न से एक्सक्लूड हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी, है ना। और B2B की HSN समरी हमको मिल जाएगी। तो एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ GST की एंट्री रह गई और B2C की सारी एंट्री यहाँ से हट गई। अब हम यहाँ पर आते हैं तो देखिए 10 एंट्री ये हैं और 3 सेल्स रिटर्न की एंट्री है, ये B2B की है। अब मुझे यहाँ पर B2B की HSN समरी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, अब हमारी जो रिटर्न में सम्मिलित है एंट्री इंक्लूड एंड रिटर्न में हमारी 13 एंट्रीज हो रही हैं, जिसमें कि 13 की 13 जो एंट्री है वो B2B एंट्री है, 10 तो B2B इनवॉइसेस की हैं और 3 B2B क्रेडिट नोट की, है ना। अब क्या हो गया कि B2B की हमको HSN समरी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 10,24,900 रुपए। अब हम जाते हैं HSN समरी की टेबल पर, तो देखिए 10,24,900 रुपए की हमको यहाँ पर HSN समरी मिल रही है ना। यहाँ पर 10, 20, 50, 100 जितने भी HSN कोड होंगे वो सारी की सारी आपको यहाँ पर इस तरह से जो समरी है वो B2B सेल की समरी मिल जाएगी। अब B2B सेल की समरी हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, डेटा तो पहुंचा ही चुके हैं पोर्टल पर, 12 नंबर की टेबल में जाएंगे, वहां उसको ओपन करेंगे और मैनुअली जो है वो हमको यहाँ पर HSN कोड डालने होंगे। यानी HSN कोड हमको मिल गए B2B जो हमारी सेल थी उसके, और अब हमको मैनुअली वहां पर डालना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर B2B HSN समरी निकाल ली। अब यदि आप B2B HSN समरी भी देना है आपको और B2C HSN समरी भी देखना है, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको B2B सेल की समरी भी देनी होगी और B2C सेल की समरी भी देनी होगी। तो B2B की तो हमने निकाल ली। अब हमको क्या करना है, अगला कार्य ये करना है कि जो एंट्री हमने B2C की यहाँ से बाहर की थी, एक्सक्लूड की थी, उनको फिर से यहाँ पर शामिल करना होगा। तो अब वो एंट्री हमको कहाँ मिलेंगी, वो एंट्री मिलेंगी यहाँ पर नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, क्योंकि एक्सक्लूड कर दिया था। तो अब हम जाएंगे नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न में, यानी जो एंट्री हमने एक्सक्लूड की थी उनको इंक्लूड करने के लिए। तो इसको सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो 25 एंट्री यहाँ पर कौन सी हो रही है, यूजर एक्सक्लूडेड ट्रांजैक्शंस, है ना। इसको सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए ये सारी की सारी कौन सी एंट्री थी, B2C की एंट्री थी, जिनको कि हमने यहाँ से एक्सक्लूड किया था। अब हमको इनको इंक्लूड करना होगा। तो सारी की सारी एंट्रियों को एक साथ यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, तो कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस कर दिया और अब हम आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा इंक्लूड वाउचर्स, इस पर क्लिक कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये सारी की सारी एंट्री जो है हमारी फिर से इंक्लूड इन रिटर्न्स में 38 एंट्रीज होने लगी और सारी की सारी एंट्री यहाँ पर हमें मिल गई, है ना। देखिए 10 B2B की थी, 25 B2C की थी और 3 यहाँ पर क्रेडिट नोट थे, और नीचे देखेंगे तो पूरी 38 यहाँ पर एंट्री आ चुकी है ना। अब मुझे क्या करना था, मैंने B2B जो सेल की थी उसकी HSN समरी निकाल ली और केवल B2B की आपको HSN समरी देना है तो आप उस तरह से दे सकते हैं। अब मुझे B2C की भी देनी है, तो B2C की हम किस तरह से निकालेंगे HSN समरी, चलिए उसको भी जान लेते हैं ना। अब हम फिर से जाएंगे इंक्लूड इन रिटर्न्स में, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। सेल्स में आएंगे, यहाँ 35 एंट्रीज हो रही हैं, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोस्तों एक्सक्लूड करेंगे, बाहर करेंगे B2B एंट्री,
जिससे कि हमें B2C की HSN समरी मिल जाए। तो B2B एंट्री को अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो एक एक करके मैं यहाँ पर B2B एंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ जिन पर कि GST मैंने लिख रखा है ना। तो देखिए यहाँ पर वो सारी की सारी B2B सेल की जो एंट्री थी उनको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इनको एक्सक्लूड कर देंगे, है ना, बाहर कर देंगे, जिससे कि हमें B2C की HSN समरी मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे एक्सक्लूड वाउचर पर, इस पर मैंने क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए GST वाली एंट्री यहाँ से अलग हो गई, है ना। अब हम इस जगह फिर से आ जाते हैं, 25 एंट्री यहाँ पर है, देखिए ये 25 एंट्री हमको इस तरह से दिखाई दे रही है B2C की। B2B की जो हमारी एंट्री थी 10, वो यहाँ से हट गई। अब ये 3 एंट्री हैं, ये भी मुझे हटानी होगी यहाँ से, क्योंकि ये भी B2B एंट्री है, तभी तो B2C की यहाँ पे HSN समरी हमको मिल पाएगी। फिर हम इंक्लूड एंड रिटर्न पे जाते हैं और सेल्स रिटर्न की 3 एंट्री हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस करके तीनों की तीनों एंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं एक साथ। एक्सक्लूड वाउचर पर क्लिक करते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं, एस्केप की प्रेस करते हैं, एस्केप की प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंक्लूड इन रिटर्न्स में केवल 25 एंट्रीज हो रही है ना, और 25 एंट्री हमारी ये आ गई, ठीक है ना। अब क्या हुआ, B2B की जो भी एंट्री थी वो यहाँ से हट गई। अब B2C की HSN समरी हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर B2C की हम टैक्सेबल अमाउंट देखेंगे तो 43,912 है। HSN समरी में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर 43,912 रुपए की HSN समरी यहाँ पर जनरेट हुई है। यहाँ पर आपके 10, 20, 50, 100 जितने भी HSN कोड होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी आपको B2C की जो HSN समरी वो आपको इस तरह से मिल जाएगी, है ना। अब हमको क्या करना है, हमको B2B की HSN समरी भी मिल गई, B2C की HSN समरी भी मिल गई। पोर्टल पर जाएंगे, 12 नंबर टेबल को ओपन करेंगे, वहां पर B2B का जो कॉलम होगा उसमें B2B HSN समरी की जानकारी दे देंगे। मैनुअली आपको ये कार्य करना होगा, है ना, जब तक कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में इस तरह का कोई अपडेट नहीं आ जाता है। और B2C में जाएंगे तो वहां पर 12 नंबर की टेबल में B2C की HSN समरी में दे देंगे। B2B और B2C की HSN समरी हमको अलग अलग मिल चुकी। अब हम जो भी हमने यहाँ से एंट्री यहाँ से हटाई है उनको हम फिर से इसमें इंक्लूड करेंगे, है ना। तो हम जाएंगे अब कहां पर, इस जगह पर नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, इसमें 16 एंट्रीज हो रही हैं, इनको हमें फिर से इंक्लूड करना होगा जो B2B एंट्री है। तो इसको सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। सबसे ऊपर है यूजर एक्सक्लूडेड ट्रांजैक्शन 13 है, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस कर देंगे, इंक्लूड वाउचर्स लिखे हुए बटन पर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये जो हमारी एंट्री थी वो वहां पर शामिल हो गई होंगी। इसके अलावा ये जो हमारी एंट्री है, ये रिसिप्ट वाउचर की, इनको हमको नहीं करना है शामिल, है ना, तो इनको हम ऐसे ही रहने देंगे और इस तरह आ जाएंगे, है ना। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर फिर से हमारी इंक्लूड इन रिटर्न्स में 38 एंट्रीज शामिल हो गई, है ना। और देखिए 10 एंट्री B2B की भी आ गई, 25 एंट्री B2C की भी आ गई, क्रेडिट नोट की भी 3 एंट्री आ गई। टोटल यहाँ पर 38 एंट्री थी वो हमारी शामिल हो गई और टैक्सेबल अमाउंट इस तरह से आ गया, यानी पहले जैसा था वैसा का वैसा हो गया और हमें जो कार्य करना था वो कार्य भी दोस्तों हमने कर लिया। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ध्यान रखना है आपको कि ई रिटर्न्स में जाकर जो वर्जन है, जिन वर्जन को आप यूज कर रहे हैं उनमें ई रिटर्न्स में जाकर आपको जेसन फाइल जनरेट करना है, तो आप इस तरह से जनरेट कीजिए। और इसके आगे जहां पर कि आपके पास ऐसा वर्जन है जिसमें कि आप GST रिपोर्ट्स में जाकर HSN फाइल जनरेट करते हैं, तो उसमें किस तरह से आप इसको अलग अलग करेंगे, है ना, तो वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।